बदतमीज, इस गुस्ताखी की बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुझे। तू जानता नहीं, हम सुल्तान आदिल शाह के वजीरों के बेटे हैं। होगे तुम किसी के भी बेटे। जाओ और जाकर कह दो अपने आदिल शाह से, हम मराठा हैं और मराठा किसी से डरते नहीं। एक मामूली से मराठे लड़के ने तेरा ये हाल किया, और तू सिपाहियों, हौदेगिरी के लिए शाही टुकड़ी रवाना की जाए। हमें वो नौजवान लड़का फौरन हमारे सामने चाहिए। अलीजा वो बुद्बुक बीजापुर में ही है और उसने मेरा ये हाल किया। रहम अलीजा, इस गुलाम को एक मौका और इनायत कीजिए। उस मराठा नौजवान को लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। जा, दिया तुझे एक मौका, जा। शाहजी राजे महाराज को फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। हमारे शिवबा कहाँ हैं? शिवबा राजे यहाँ नहीं पहुंचे। शिवबा यहाँ नहीं पहुंचे? क्या मतलब? वो हर नई जगह में घूमते रहने की उत्सुकता बनी रहती है इनमें। कहाँ गए हैं वो? बीजापुर। बीजापुर? महाराज साहिब। महाराज की जय हो। महाराज साहिब, सुल्तान आदिल शाह ने आपको फौरन बुलाया है। क्या बात है? हौदेगिरी के इलाके में किसी ने आदिल शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। हौदेगिरी के इलाके में विद्रोह? जी हाँ महाराज साहिब, सुल्तान का कहना है कि हौदेगिरी के इलाके में जो विद्रोह हुआ है उसके पीछे किसी मराठा युवक का हाथ है। मराठा युवक? किसमें इतना साहस? जब बड़े लोग बात कर रहे हो तब छोटों का बीच में बोलना शोभा नहीं देता। आप जितना शीघ्र हो सके आदिल शाह के दरबार में पहुंचिए। उस मराठा युवक की तलाश में दिलावर अपने साथियों के साथ निकल चुका है। आप भी शीघ्र दरबार पहुंचिए। जी। शंभू राजे, हमें विश्वास है हौदेगिरी के इलाके में जो विद्रोह हुआ उसके पीछे हमारे शिवबा ही है। पर माँ साहेब, उस विद्रोह के पीछे शिवबा ही होगा ये आप कैसे कह सकती हैं? आदिल शाह के और भी कई मराठा शत्रु हैं, हो सकता है उनमें से कोई हो। फिर भी शंभू राजे, आप जाकर देखिए। आप और आपके बाबा साहब जब बीजापुर के लिए निकले थे, शिवबा भी उसी समय बीजापुर के लिए निकले, परंतु वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे। इससे पहले कि दिलावर के आदमी उन तक पहुंचे, आप उन्हें ढूंढकर यहाँ ले आइए। अगर उन लोगों ने शिवबा को पहचान लिया तो आपके बाबा साहब के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। परंतु माँ साहेब, हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? हमारी बात तो सुनिए, माँ साहेब राजे बीजापुर में ही है। आज हमने उन्हें बीजापुर के बाजार में देखा था। ठीक है, ठीक है माँ साहेब, हम अभी जाकर देखते हैं। शिवबा, जाने इनकी कुंडली में क्या लिखा है। आपका भविष्य तो बहुत उज्जवल है। शीघ्र ही आपका विवाह किसी वीर तेजस्वी मराठा से होगा। पर ये तो हमें पहले ही पता है, हम हैं ही इतने सुंदर और हमें वीर मराठा वर ही मिलेगा।
पुत्री, मेरी दक्षिणा तो देती जाओ। दक्षिणा? किस बात की? भविष्य बताने की। अरे आपने सब बताया ही क्या है जिसकी हम दक्षिणा दे दे? ये सब तो हम पहले से ही जानते थे। परंतु एक बार हमने जो निर्णय ले लिया उसे कोई नहीं बदल सकता। हरिओम हरिओम। तुम्हारे कारण वो हमारी मुद्राएं ले गया। रुको, हमारी मुद्राएं दिए बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। देखो तुम, ये मराठा नौजवान को यहाँ देखा? उधर क्या देख रहे हो? हमारी मुद्राएं निकालो। ठीक से सोच, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो देखो ज्योतिषी। हमें मूर्ख बनाया। ये कैसा नृशंस राजा है जिसकी प्रजा यहाँ भूखी मर रही है और वो अपनी विलासिता में डूबा है। इन बेचारों के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये लीजिए। भगवान आपका भला करे। छोड़ दो मेरी गाय को, छोड़ दो। तुम इसे नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगी। हट! ले जाने दे बिटिया, कहीं यहाँ नहीं बेचूंगा तो तेरी माँ का अंतिम संस्कार कैसे करूं? छोड़ दो मेरी गैया को, छोड़ दो। हट! कमबख्त, मुझे दांत काटती है। अब देख, तेरी गाय को तेरे सामने मैं काटूंगा, यही और इसी वक्त। भागने ना पाए। घर चलिए। नहीं, हमें बीजापुर महल पहुंचकर आदिल शाह से मिलना है। ढूंढो उसे, यह भी यही होगा वो। ए, रुक, वो कमबख्त मराठा नौजवान कहाँ है? जहाँ से होना चाहिए। क्या हुआ? शिवा राजे कहीं दिखे? नहीं, हमने पूरा बीजापुर छान मारा परंतु वो कहीं नहीं मिले। कहाँ जा सकते हैं शिवा राजे? वो जहां कहीं भी होंगे बाबा साहेब से मिलने का प्रयास अवश्य करें, और जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि बाबा साहेब महल में ही हैं, तो वो अवश्य यहां आएंगे।
सैनिक, वो लड़का यहीं से दरबार में जाने की कोशिश करेगा, ध्यान रखो। रुको!